सबसे पहले अब्बा बोलेगी। मम्मी मम्मी बोलेगी। अच्छा उससे पूछ लेना, हाँ बेटा क्या बोलोगी? पहले अम्मा का नाम या अब्बा का नाम? लो बोल। जी, अब इसकी बहन आ गई है ना, सबसे पहले ये अपनी बहन का नाम बोलेगी, रानी। अब चले गए वो लोग? वो लोग तेरा ऑपरेशन करवाएंगे? क्यों? रहमदिल लोग हैं बेटा, मदद करना चाह रहे हैं इसलिए बस। बगैर मतलब के आजकल किसी के दिल में रहम पैदा नहीं होता। नहीं, उनका मतलब तो सिर्फ अपने बेटे की देखभाल करवाना है, और क्या, बस। मुझे नहीं लगता। रानी के जहन में कोई बात तो है जो ऐसा कह रही है। मुझे तो लगता है उनके पास इतना पैसा है कि पूरा मोहल्ला पाल लें। एक छोटे से ऑपरेशन का एहसान करने से उनका क्या चला जाएगा? उनके लिए दरिया से एक प्याला पानी के बराबर ही तो है। अम्मा, एहसान के बदले कोई कुर्बानी ना मांगे। ऐसे शाजी जैसे दिल वाले ना अब इस दुनिया में आना बंद हो गए। तू कहाँ जा रही है? ये पूछने के इस एहसान के बदले क्या लेंगे? शाहिद इसके साथ जाओ, ये अपना काम भी बिगाड़ लेगी। शाहिद, उदास ना हो, एक दिन तेरी आवाज सुनेंगे तो बोलेगी इंशाल्लाह। सर, आपने मुझसे वादा किया था कि मेरी नौकरी के बदले मुझे वो देंगे जो मैं मांगूंगी। तो फिर आप मेरी बहन का ऑपरेशन क्यों करवाना चाहते हैं? मैं नहीं चाहता, जावियर चाहता है। जावियर उसे अपना दोस्त समझता है, इसलिए उसकी मदद करना चाह रहा है। सर, हमारी तो हैसियत है ही नहीं ना दोस्ती वाली। आप मालिक, हम नौकर। इस मदद को लेने के लिए तुम डर क्यों रही हो? क्या सोच रही हो? इस एहसान के बदले मेरे पास देने को कुछ नहीं है। मांग कौन रहा है? पहले भी तो एहसान का बदला मांग ही लिया था ना। वो भी तुम्हारा अपना फैसला था। सर जी, हम ये बोझ उठा ही नहीं सकते। आप जो कर रहे हैं ना, वो हम सोच भी नहीं सकते। और हमारे मोहल्ले में किसी दिन किसी घर से पानी मांग लो ना, दूसरे दिन चारपाई मांगने आ जाते हैं। हमें नहीं समझ आती मुफ्त की मदद क्या होती है। ज्यादा से ज्यादा क्या मांग सकते? तो मैं तो मांग सकता हूँ ना। लेकिन मैं मांगी जा चुकी हूँ राजा। तुम्हें मैं मांग चुका हूं। देखो रानी, जब मैं कुछ बनने के लिए जद्दोजहद कर रहा था ना, तो उस वक्त मेरी सोच बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा। जब मैंने सब कुछ हासिल कर लिया तो पता चला कि बांटोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। ज्यादा मत सोचो बेटा, सिर्फ ये सोचो कि तुम्हारी बहन तुम्हें कितनी बातें सुनाना चाहती है। क्या तुम वो सुनना नहीं चाहते? रोक लो सर फिरी, चल पड़ी है हवा, गिर न
we've diagnosed the problem. Basically, बच्ची को एप्रेक्सिया है, which means कि इनके ब्रेन का एक मसल ब्लॉक है जो इनके बोलने के सिग्नल के दरमियान रुकावट पैदा कर रही है. इंशाल्लाह थ्रू एन ऑपरेशन हम इनको ठीक कर सकते हैं, डेफिनेटली. वो कैसे? क्या दिमाग खोलते हैं? नहीं, देखिए अब तो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है कि सर्जरी और कट्स के बगैर हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं, बट इट्स अ लिटिल बिट कॉस्टली. आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, आप ऑपरेशन लाइन अप करें एज सुन एज पॉसिबल. मैं ओटी की अवेलेबिलिटी को कंफर्म कर लेता हूँ. डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? देखिए इस ऑपरेशन में फेलियर के चांसेस 0.1% से भी कम होते हैं. बाकी अल्लाह के काम है. आप दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह अगले 36 आवर्स में आप अपनी बेटी की ये आवाज सुन सकेंगे. बल्कि इसको चुप कराना आपका सबसे बड़ा मुश्किल होगा. मैं चेक कर लेता हूँ प्लीज. जी प्लीज मुझे ओटी की अवेलेबिलिटी बताइएगा प्लीज, एंड इट्स अर्जेंट. ठीक है, फिर जैसे ही ओटी अवेलेबल होता है आई विल इन्फॉर्म यू गाइस.